तो राम राम। भक्तमाल के 12 प्रधान भक्त। आज का विषय है विधि नारद शंकर संकादिक कपिल देव मनुभू नरहरिदास जनक भीष्म बलि सुकमणि धर्म स्वरूप। भक्तमाल के ये 12 प्रधान भक्तों में से 9 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने धर्म अपने जीवन में उतारा, अपने आचरण में उतारा, जिनका धर्म कर्म में था। उन भक्तों में जिन्होंने संसार में अपना कर्म भी किया और भक्ति भी की, संसार में रहे और सन्यास भी जिया, ऐसे भक्तों को नाभादास जी ने सर्वप्रथम लिया है। इसमें ध्रुव को, सबरी जैसे भक्तों को नाभादास जी ने छोड़ दिया है, क्योंकि हिमालय पर जाकर तो कोई भी साधना कर सकता है कि उसे काम क्रोध न जगे, लेकिन संसार में रहकर धर्म का आचरण करना ही असली भक्ति है। ये 10 में से 9 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अपना आचरण भी पूरा किया और धर्म का निर्वाह भी किया, भक्ति का निर्वहन भी किया। पहले हैं विधि। विधि माने ब्रह्मा। ब्रह्म माने फैलना। ब्रह्म बीज है, ब्रह्मांड उसका वृक्ष जैसा है और ब्रह्मा उसके सृजनहार हैं। वे अपने सृजन के निरंतर कर्म में लगे हुए हैं और एक हाथ में माला लेकर ईश्वर की उपासना भी कर रहे हैं। ऐसे सृजनहार को सबसे पहले भक्त कहा है और यह अपनी कर्म से, अपने सृजन से सम्मोहित भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को श्रीमद् भागवत में भी संसार का सर्वप्रथम भक्त कहा है। फिर है नारद। नारद राम, कृष्ण, शंकर, ध्रुव, प्रहलाद सभी की कथाओं में ये सूत्रधार के रूप में है। ब्रह्मा की गोद में से इनका जन्म हुआ प्रतीकात्मक है कि संरक्षण में इनको अपना पद प्राप्त हुआ। यह वेदांत के, योग के, ज्योतिष के, वैदिक के, संगीत के आचार्य तो थे ही, लेकिन पृथ्वी पर भक्ति के प्रणेता यही थे। साथ में भक्ति भी की और कर्म भी किया। इसलिए नारद विशेष दूसरे नंबर के भक्त हैं। नारद ने भगवत ज्ञान ब्रह्मा से प्राप्त किया था और वेद व्यास को दिया और सुखदेव को दिया। फिर हैं शंकर। भगवान की भक्ति और उस भक्ति का स्वभाव और प्रभाव, गुणशील और महत्व शंकर के समान और को समझ सकता है। को कृपाल शंकर सदस्य। शंकर जैसा कृपालु, कृपावान, आशुतोष और कौन है? ये है करुणाकरंतम। ये करुणा के अवतार हैं। दूसरे के हित के लिए ये विष भी पी लेते हैं। इसलिए दूसरे देवता तो मात्र देवता है, लेकिन ये महादेव है। रामेश्वर में इनकी स्थापना है। राम के ईश्वर, शंकर के ईश्वर, राम ही ईश्वर, जहाँ राम वहाँ ईश्वर। इस तरह से शंकर सभी प्रमुख ग्रंथों के, शास्त्रों के प्रथम रचयिता है। शंकर को तीसरे नंबर पर इन्होंने भक्त की श्रेणी में रखा, क्योंकि ये राम की उपासना में रत हैं। फिर है संकादिक। ब्रह्मा के ये मानस पुत्र थे, बालकों जैसे सरल थे, इसलिए उम्र इनकी 12 साल बतलाई गई है। ये प्रतीकात्मक है कि बच्चों जैसे सरल थे। जो सरल है वही तो साधुता है, जो सरल है वही स्वस्थ है, जो सरल है वही सुंदर है, जो सरल है वही साधु है, वही भक्त है। सरलता तो पहला गुण है। इन्होंने, संकादिक ने सुखदेव को, भीष्म पितामह को, धृतराष्ट्र को और पृथु को ब्रह्म का उपदेश दिया था। इसलिए संकादिक की चर्चा है, क्योंकि वे भक्ति में भी लगे हुए हैं और साथ में वे ईश्वर उपासना में भी रहते हैं। फिर है कपिल मुनि। कपिल सिद्धों में प्रथम कपिल मुनि है। इन्होंने सांख्य दर्शन के प्रणेता है। प्रकृति और पुरुष और 24 तत्व मिलके गुण गुण में बरसते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिलके
तत्व बनाते हैं। प्रकृति और पुरुष के खेल में गुण गुण में बरतते हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं और नए नए सृजन होते हैं। प्रकृति नटी है, पुरुष नट है। नटी नट को नर्तन के लिए विवश करती है और कर्म हो जाने पर वो इस संसार का संचालन करती है। इन्होंने इस तरह से प्रकृति और पुरुष और 24 तत्वों के गुण को ही सांख्य दर्शन में प्रमाणित किया। फिर है इनके जो प्रमुख उपदेश थे कि जो ऋण मुक्त है वह संन्यास को लेने का सुपात्र है। घर पर रहकर भी मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, इन्होंने माँ से कहा था। अंतःकरण में परमात्मा को जो देखता है वही ब्रह्म है। चित्त ही बंधन का कारण है। जब चित्त ईश्वर में अनुरक्त होता है तो मोक्षगामी होता है और जब विषयों में अनुरक्त होता है तो वह बंधन का कारक हो जाता है। चित्त ही बंधन का कारण है। संग साथ से जीवन के अगले मार्ग खुलते हैं। फिर है मनु। ब्रह्मा के ने अपने ब्रह्मांड के लिए संरचना के लिए पहले बहुत से महानुभावों को पैदा किया, लेकिन उनमें नारद ने मना कर दिया था, सनकादि ने मना कर दिया कि हम ये संसार के संचालन में न लगेंगे, हम भक्ति का मार्ग लेंगे। इसलिए ब्रह्मा इससे क्षुब्ध हो गए। उस क्षोभ से रज और तम का मिश्रण हो गया। सत रज तम 3 गुणों से मिलके मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु बाएं अंग से, मनु दाहिने अंग से और शत्रुपा बाएं अंग से प्रकट हुई। इसीलिए स्त्री को वामांग में बैठाला जाता है। मनु शत्रुपा ने ही तपस्या की और जब ईश्वर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, जिनका ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिनकी उपासना करते हैं वो आप उन जैसे हैं और उन जैसा ही हम पुत्र चाहते हैं। तभी राम का जन्म हुआ। ऐसी कथा हम सभी को पता है। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए। इनमें एक प्रियव्रत था और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद के कुल में ही ध्रुव का जन्म हुआ था। मनु की तपस्या से ही कौशल्या और दशरथ की कथा आई थी। अगली कथा है प्रहलाद की, जिन्हें नरहरिदास कहा गया है। ये हिरण्यकश्यप के चौथे पुत्र थे। ये जन्म के समय नारद के साथ रहे, इसलिए इन पे संस्कार पड़ गए थे, तो भक्त भाव में लीन थे। और अपने पिता की बाद प्रहलाद ने बहुत समय तक प्रजा पर राज्य किया, लेकिन ब्रह्म को धारण करके बहुत काल तक राज्य करने पर भी वे श्रेयस को प्राप्त हुए। विरोचन को अपना दे के वर्णाश्रम के अनुसार, आश्रमों के अनुसार राज्य देकर और वे वन को चले गए। इनके ही पुत्र महादानी बलि हुए। फिर है अगला जनक। जनक को शीरध्वज कहा जाता है। नीवी वंश में पैदा होने वाले सभी राजाओं को जनक कहा जाता है, लेकिन सीता के पिता जिन्होंने पाला था वो पालक पिता ही ज्यादा, इसलिए इन्हें शीरध्वज कहा, क्योंकि इन्होंने हल चलाया था और सीता जी उससे प्रकट हुई थी। ये विरोधी गुणों से संपन्न एक ब्रह्म वेत्ता थे। अष्टवक्र इनके गुरु थे। इन्होंने मोक्ष का मार्ग पूछा था। कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? सो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। फिर उन्होंने कहा था मोक्ष के बारे में अष्टवक्र, तो उन्होंने कहा मन को मार ले, तू अभी ही मुक्त है। इस तरह अष्टवक्र इनके गुरु थे। भीष्म पितामह शांतनु के औरस पुत्र थे। औरस पुत्र जो विधिवत पत्नी से पुत्र प्राप्त होते हैं उन्हें औरस पुत्र कहा जाता है। ये शांतनु के औरस पुत्र थे। सत्यवती ने कहा, गुरु ने कहा ब्याह कर ले, तो भी इन्होंने कहा कि मैं देवों का राज्य त्याग सकता हूँ, मैं मनुष्यों का राज्य त्याग सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य का अनुसरण। बड़े धर्म संकट आए, गुरु से युद्ध करना पड़ा इनको। सत्यवती को मना करना पड़ा माँ को, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। विविध धर्म संकटों में रहते हुए महाभारत की युद्ध में वे सदैव श्रेयस को प्राप्त हुए और उन्होंने ही सर्वप्रथम कृष्ण को पहचाना और पूजा के योग्य माना था। फिर है बलि। बलि
जिसने सब कुछ दान कर दिया था, बलि को भगवान ने नहीं बांधा, बलि ने भगवान को बांध लिया था और द्वारपाल बना लिया। वह बलि ने अपने को भी दान कर दिया था। उसका कथन था, दातव्य वस्तु से दाता बड़ा होता है। शुक्राचार्य ने मना भी किया था तो भी महादानी नहीं माना और श्रेयस को प्राप्त हुआ। ये इतना बुद्धिमान था कि भगवान ने कहा कि इसने मुझे बांध लिया। फिर है सुखदेव। राजा जनक के पास पिता ने भेजा था सुखदेव को शिक्षा के लिए। तो राजा जनक के ने कहा था कि तू स्थिर चित्त है और तू ब्रह्म में है, इसलिए तुम ब्रह्म ही हो। सुखदेव की सबसे बड़ी उपासना ये थी कि इन्होंने महाभारत का सार लिखा। महाभारत का सार जो कि भारत सावित्री श्लोक में आया, और उन्होंने भारत सावित्री श्लोक का भी सार लिखा, जिसमें था कि जो संबंधों में सम्मोहित हो जाते हैं वे मूल भूल जाते हैं, और जो सत्य को समर्पित होते हैं वे इस संसार में जीत जाते हैं। धर्मराज सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे, और पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज हैं, पाप आत्माओं के लिए भयंकर यमराज हैं, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए सौम्य धर्मराज हैं। कठोपनिषद में यम ने मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का नचिकेता को बतलाया है कि मृत्यु के बाद 3 घटनाएं घटती हैं। भौतिक शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा परमात्मा में चली जाती है, और जीव अपने कर्मों के अनुसार या तो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है या प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इस तरह से यम ने मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन बड़े कठोपनिषद में किया है। तो धर्मराज अपने निरंतर धर्म कर्म करते हुए, ईश्वर का भजन करते हुए और अपने कर्म में संलग्न है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन 12 भक्तों में से 9 भक्त ऐसे हैं जो कर्म में भी लगे हैं और धर्म भी कर रहे हैं। वस्तुतः इसीलिए ये 12 प्रधान भक्त हैं। प्रणाम।